गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इंग्लिश टर्म चैनल में, स्कूल फॉर किड्स विद स्पेशल नीड्स। आज हम डिस्कस करेंगे, हम क्लास 10th के एक्सट्रैक्ट को डिस्कस करेंगे जो हमारे 6 मार्क्स के आते हैं। ये हमारे एक्सट्रैक्ट होते हैं, ये हमारा पठित गद्यांश होता है। इसमें हमारे बुक से कुछ चैप्टर से लाइनें दी होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर हमसे पूछे जाते हैं, तो हम इसे डिस्कस करेंगे आज। तो हमारे इसमें हम आज स्टोरीज़ को डिस्कस करेंगे। 3 मार्क्स की आपके 3 मार्क्स की स्टोरीज आती है और 3 मार्क्स की आपकी पोएम्स आती है। तो हम इसको स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट एक्सट्रैक्ट हमारा, इसको पढ़ेंगे। द मून कमिंग अप इन ईस्ट बिहाइंड मी एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाव मी। मतलब जो पोइट है, ऑथर है, वो बोल रहे हैं जो मून है वो ईस्ट डायरेक्शन, पूर्व दिशा से निकल रहा है, बिहाइंड मी मेरे पीछे से, एंड स्टार्स वर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबाव मी। मतलब स्टार्स जो है, सितारे हैं, वो साफ आसमान में चमक रहे हैं। देयर वॉज नॉट ए क्लाउड इन स्काई, मतलब जो आसमान है उसमें एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है, इस तरीके से वो बता रहे हैं। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबाउ द स्लीपिंग कंट्री साइड। मतलब वो बता रहे हैं, जो ऑथर है वो प्लेन उड़ा रहे हैं तो वो बहुत खुश हैं। हैप्पी अलोन, और अकेले क्या कर रहे हैं, स्लीपिंग कंट्री साइड, मतलब रात का समय है तो कंट्री के ऊपर प्लेन उड़ा के निकल रहे हैं। आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एरोप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। मतलब वो बोल रहे हैं कि वो अपना प्लेन को कहाँ पे उड़ा रहे हैं, ओल्ड डकोटा नाम का प्लेन है, उसको फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ उड़ा रहे हैं। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडेज ऑन एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। मतलब वो इमेजिन कर रहे हैं, ड्रीम कर रहे हैं, सपना देख रहे हैं किस बारे में, कि अपने हॉलीडेज़ को अपनी फैमिली के साथ बिताने के लिए। आई लुक्ड एट माई वॉच एट 1:30 इन द मॉर्निंग। मतलब उन्होंने अपनी वॉच की तरफ देखा और टाइम देखा है तो 1:30 हो रहा है मॉर्निंग का। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल रूम सून। मतलब उन्होंने कहा है पेरिस कंट्रोल रूम में थोड़ी देर में कॉन्टेक्ट करेंगे। आई थॉट एज आई लुक डाउन पास्ट नोज ऑफ माई एरोप्लेन वॉज ए बिग लाइट बिग सिटी इन फ्रंट ऑफ मी। मतलब वो बोल रहे हैं कि उनके प्लेन की जो नोज होती है, पॉइंट होता है आगे का, उसकी तरफ उन्हें बिग सिटीज़ की लाइट नज़र आ रही है। ये हमारा अब इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे हम इसमें। तो देखिए, इसमें हमारे आंसर भी दिए हुए हैं। हाउ वॉज द वेदर व्हेन द पायलट स्टार्टेड फ्लाइंग एरोप्लेन। मतलब जब जो पायलट है वो एरोप्लेन उड़ाने लगे थे तो मौसम कैसा था, हमें स्टार्टिंग में दिया गया है। उनको स्टार्स दिख रहे थे, क्लियर स्काई था, तो अपना हमारा आंसर क्या होगा, क्लियर स्काई। बहुत आसान होता है ये आपका करना। इसका आपका सेकेंड क्वेश्चन होगा, द पायलट वॉज रिटर्निंग फ्रॉम। पायलट कहाँ से कहाँ पे आ रहे थे, तो फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ आ रहे थे। ये हमने दिखा है, ये हमें थर्ड लाइन में लिखा हुआ दिख रहा है। फ्रांस कहाँ से कहाँ फ्लाई कर रहे थे, फ्रांस टू इंग्लैंड की ओर फ्लाई कर रहे थे। अगला, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकन। मतलब ये टेक्स्ट जो है वो किस लेसन से लिया गया है, तो ये हमारा ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर से लिया गया है। 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग जो चैप्टर है उसके 2 पार्ट है, एक ब्लैक एरोप्लेन और एक है हमारा हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो दोनों में से कौन से लिया गया, तो ब्लैक एरोप्लेन से लिया गया। देख लीजिए आंसर भी इसमें दिया हो गया है, ये आपके रेमेडियल मटेरियल में से पूछा गया क्वेश्चन से। सेकंड पेज इस पे हम जाएंगे। देखिए सेकंड पेज है, द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल। मतलब जो हाउस है वो इकलौता है उस वैली के ऊपर। फ्रॉम द दिस हाइट वन कुड सी द रिवर्स and the field and the ripe corn dotted with the flowers and that always promised a good harvest। मतलब वैली में, पहाड़ के ऊपर, क्रेस्ट ऑफ द टॉप ऑफ द हिल में एक घर है, वहाँ से सिर्फ क्या नज़र आता है, रिवर्स नज़र आती है, खेत नज़र आते हैं, काई के जो मक्का के खेत होते हैं, राइप कॉर्न डॉटेड, मतलब जो कॉर्न है, मक्का की फसल पक चुकी है, तैयार है, उसको देख के समझ में आ रहा है गुड हार्वेस्ट, बहुत अच्छी फसल होने वाली है। The only thing that earth needed was downpour और at least a shower। मतलब जो उस समय रिक्वायरमेंट थी फसल की वो क्या थी, सिर्फ डाउनपोर, थोड़ी सी शावर, फुहार की जरूरत थी। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो हु न्यू द फील्ड इंटीमेटली हैड डन नथिंग बट सी द स्काई टूवर्ड द नॉर्थ ईस्ट। मतलब अब लेंचो आसमान की तरफ देख रहा है, वो सिर्फ होप कर रहा था कि उसको सिर्फ थोड़ी सी बारिश की ज़रूरत है अपनी फसल के लिए, वो हो जाए तो उसका काम हो जाएगा। चलिए अब इसको हम देखेंगे। फ्रॉम विच लेसन दिस टेक्स्ट हैज़ बिन टेकन। मतलब जब भी लेंचो का नाम आएगा हम देखेंगे लेटर टू गॉड, जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, हिज फर्स्ट फ्लाइट बुक है हमारी, उसमें से
तो उसका फर्स्ट चैप्टर है लेटर टू गॉड, उसके बारे में दिया गया है। इसके अगला क्वेश्चन, वेयर मतलब कहाँ, वेयर वॉज लेंचोस हाउस सिचुएटेड, लेंचो का घर कहाँ पे सिचुएटेड था, फुट ऑफ द हिल मतलब सबसे नीचे नहीं, इन अ विलेज नहीं, तो ऑन द क्रेस्ट ऑफ द हिल, ये दो तरीके से बोल सकते हैं, टॉप ऑफ द हिल और क्रेस्ट ऑफ द हिल, ठीक है। फाइंड आउट द वर्ड दैट इज सिमिलर वर्ड्स क्लोजली, मतलब क्लोजली सर वर्ड का सिनोनिम समानार्थी हमें बताना है। क्लोजली होता है इंटीमेटली, बहुत पास पास में, ठीक है, ये शब्द का अर्थ होता है आपका, ठीक है। अगले पैसेज में हम आएंगे, हम इसमें 5 पैसेज इसमें डिस्कस करेंगे, 5 पैसेज हमारे अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है। थर्ड एक्सट्रैक्ट होगा हमारा, आई न्यू दैट द ऑपरेशन मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ऑप्रेस्ड, मतलब वो बोला गया है, ये हमारा नेल्सन मंडेला चैप्टर से लिया गया है। मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज ऑपरेस्ड, मतलब उसमें बताया गया है जो हमारे ब्लैक पीपल्स के ऊपर भेदभाव किया जाता था उसके ऊपर इनकी लाइन दी गई है। ए मैन हु टेक्स अवे एनदर मैन्स फ्रीडम वॉज प्रिजनर ऑफ हेटेड, मतलब जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की आज़ादी छीनता है वह प्रिजनर है, मतलब काई का कैदी है, नफरत का कैदी बताया गया है। ही इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडाइस एंड नैरो माइंडनेस, मतलब उसके दिमाग में क्या है, नैरो माइंडनेस है। प्रिजुडाइस मतलब पहले से किसी चीज़ के बारे में जज कर दिया गया है, उसकी छोटी संकुचित सोच कर दी गई है। I am not truly free if I am taking away someone else's freedom just as surely as I am not free when my freedom is taken from me, मतलब वो बता रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति की कोई फ्रीडम ले लेता तो बहुत गलत है। इस बारे में बताया गया है, द ऑपरेस्ड अलाइक द रोब देयर ह्यूमैनिटी, मतलब जो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को दबा रहा है या उसके ऊपर भेदभाव कर रहा है, उसने उसकी ह्यूमैनिटी को रोब्ड किया है, लूट लिया है उसकी मानवता को, ठीक है। इसके ऊपर हमारे क्वेश्चन आंसर आए हैं। पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन ऑफ अबाउट टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के राइटर कौन है हमारे, नेल्सन मंडेला चैप्टर से लिया गया है, उनकी बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी है, तो नेल्सन मंडेला जी का नाम आएगा। ए मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज, मतलब जो व्यक्ति जो दूसरे व्यक्ति की फ्रीडम को छीन लेता है वो क्या है, प्रिजनर ऑफ हेटेड, ये बोला गया है, कैदी है, का नफरत का कैदी है। अगला होगा हमारा क्वेश्चन, फाइंड आउट द वर्ड विच अबाउट द टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ वर्ड वाइड, वाइड शब्द का अपोजिट क्या होगा, वाइड मतलब चौड़ा, चौड़े का उल्टा होगा संकरा, बहुत पतला रास्ता जो होता है उस तरीके का, तो नैरो माइंडेड बोला गया है। अगला चौथा एक्सट्रैक्ट है हमारा, आपके एक्सट्रैक्ट फिक्स है, इन्हीं एक्सट्रैक्ट में से आपका एग्जाम का पेपर बनता है, तो आपके एक्सट्रैक्ट फिक्स है, इन्हीं एक्सट्रैक्ट से आपका पेपर आएगा, तो इनको आप अच्छे से कर लीजिए तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब इस एक्सट्रैक्ट को देखते हैं हम। 10th May dawned the bright clear for the past few days have presently beside dignitaries of the world who were coming to pay the respects for inauguration, मतलब 10th मई की बात कर रहे हैं, कब की बात करें, 10 मई की बात की है। डिग्निटीज मतलब दूसरे देशों से लीडर्स और वहाँ के जो नेता लोग हैं वो आ रहे हैं काई के लिए, इनोग्रेशन उद्घाटन के लिए किसी चीज़ के। द इनोग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग एवर ऑफ इंटरनेशनल लीडर्स ऑन साउथ अफ्रीकन सोइल, मतलब ऐसा पहली बार हो रहा है कि इतने बड़े बड़े लीडर साउथ अफ्रीकन सोइल में आ रहे हैं, साउथ अफ्रीका में आ रहे हैं। द सेरेमनीज टुक प्लेस in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria, मतलब ये सेरेमनी कहाँ पे हो रही है, प्रिटोरिया में यूनियन बिल्डिंग्स में हो रही है। 4 decades मतलब दशकों तक, this had been seat with white supremacy, मतलब क्या कहा गया है, दशकों तक यहाँ पे किसका राज था, वाइट पीपल्स का, वो राज करते थे ब्लैक पीपल्स और दूसरे लोगों पर, ठीक है। एंड नाउ इट वॉज द साइट ऑफ द रेनबो गैदरिंग of different colors of nations for installation of South African first democratic non-racial government, मतलब ये बता रहे हैं कि रेनबो जैसा लग रहा है, अब यहाँ पे सारे कलर के अलग अलग जाति के लोग, अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अफ्रीका को आज़ादी दिलवाई थी उन लोगों ने, और पहली फर्स्ट क्या बन रही है, नॉन रेशियल, रेशियल मतलब होता है रंग भेद करना, तो पहली ऐसी गवर्नमेंट बन रही है जो रंग भेद नहीं करेगी। फ्रॉम विच लेसन हैज़ दिस टेक्स्ट बिन टेकन, मतलब ये टेक्स्ट किस लेसन से लिया गया है, तो नेल्सन मंडेला चैप्टर से लिया गया है। नेल्सन मंडेला लॉक वॉक टू फ्रीडम, ये उनकी ऑटोबायोग्राफी थी, उसके बारे में। इन द अबाउट टेक्स्ट आई रिफर्स टू, मतलब ऊपर के टेक्स्ट में जो आई वर्ड यूज हुआ है, मे वर्ड यूज हुआ है, किसके लिए हुआ है, कि नेल्सन मंडेला जी के लिए हुआ है। द सेरेमनी टुक प्लेस इन, मतलब सेरेमनी कहाँ पे हो रही है, प्रिटोरिया नाम की जगह है, वहाँ पे टुक प्लेस, वहाँ पे हो रही है। अगला 5वां एक्सट्रैक्ट देखेंगे हम। 5वां एक्सट्रैक्ट है हमारा,
पेपर हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, ये लाइन बहुत फेमस है, ये छोटी सी बच्ची की लाइन है। आई थॉट दिस सेइंग ऑन those days when I was feeling little depressed and was sitting home with my chin on my hands, मतलब एक बच्ची बता रही है पेपर में ज़्यादा सहन सकती है, ज़्यादा सुनने की क्षमता है लोगों के मुकाबले। I thought this saying those days when feeling little depressed and sitting alone home with chin in my hands, मतलब वह लड़की बता रही है ये बात उसने कब कही, जब वह डिप्रेस थी, दुखी थी और अकेली अपने घर में बैठी हुई थी। बोर्ड एंड लिस्टलेस, बोर्ड थी मतलब वो बोर हो रही थी, और लिस्टलेस मतलब उसके पास कोई काम करने को नहीं था। वंडरिंग वेदर टू स्टे इन और गो आउट, वह वंडर कर रही थी कि मैं बाहर जाऊँ या अंदर रहूँ। आई फाइनली स्टेड वेयर आई वॉज ब्रूडिंग यस पेपर डज हैव मोर पेशेंस, मतलब वह कह रही है यस पेपर हैज़ मोर पेशेंस, मतलब पेपर में ज़्यादा सहन सकती है, वो आपकी बातों पे रिएक्ट नहीं करता है, आपके सीक्रेट्स को दबा के रखता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट anyone else Steve Beck notebook grandly referred to as a diary, मतलब उन्होंने डायरी लिखने की शुरुआत की थी, वो अपने मन की बातें डायरी को बताई जाती थी। Unless I should ever find a real friend, it probably would not make a bit difference, मतलब वहाँ ये छोटी सी बच्ची के बारे में बताया गया है, और बच्ची क्या कर रही है, एनी फ्रैंक के बारे में कहानी है, तो एनी फ्रैंक बोल रही है कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस से सहन सकती है लोगों के मुकाबले सुनने की, वहाँ उनकी बातों पर रिएक्ट नहीं करते, उनको जज नहीं करते, जब तक उन्हें कोई असली दोस्त नहीं मिल जाता वहाँ डायरी लिखा करेगी। और डायरी को उन्हें नाम दिया था, किटी नाम दिया था। फ्रॉम विच लेसन अबाउट टेक्स्ट हैव बीन टेकन, मतलब किस चैप्टर से पूछा गया है, तो एनी फ्रैंक की कहानी है, डायरी ऑफ, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। अगला है हु हैज़ मोर पेशेंस देन पीपल, मतलब किस में पेशेंस से, पीपल से ज़्यादा, लोगों से ज़्यादा, पेपर में। विच ऑफ दिस वर्ड्स इज सिमिलर वर्ड एज ब्रूडिंग, ब्रूडिंग शब्द का मतलब क्या है, थॉटफुल, थॉटफुल मतलब सोचने के बारे में बताया गया है। हम बाकी के एक्सट्रैक्ट अब अगली वीडियो में करेंगे, जब तक के लिए हम देखते हैं। आप इन वीडियो को बार बार देखिए, इस सीरीज़ चलेगी आपकी पॉइंट बाय पॉइंट, और सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू क्लास।